राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉक्टर कृष्ण सिंह की कर्मभूमि बेगूसराय हमेशा से सुर्खियां बटोरता रहा है। बेगूसराय को बिहार की अघोषित औद्योगिक राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बरौनी रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, एनटीपीसी, बरौनी डेयरी, पेप्सी प्लांट, कार्बन फैक्ट्री समेत 50 से ज्यादा छोटे बड़े उद्योग स्थापित हैं। शक्तिपीठ के रूप में स्थापित माता जय मंगला का भव्य मंदिर और नौलखा मंदिर बेगूसराय की सांस्कृतिक गाथा का बखान करते हैं। संस्कृति और सियासत का बेजोड़ संगम आपको देखना हो तो बेगूसराय के चुनावी संग्राम पर एक नजर डाल सकते हैं। बेगूसराय जिले में पहले 2 लोकसभा क्षेत्र हुआ करते थे, बलिया लोकसभा और बेगूसराय लोकसभा। दोनों क्षेत्रों पर कभी कम्युनिस्ट और कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन बिहार की सियासत में लालू प्रसाद के प्रादुर्भाव के बाद बिहार का यह मिनी मॉस्को और लेनिनग्राद का लाल दुर्ग दरकता चला गया। अपनी खोई हुई जमीन को हासिल करने के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया को सीपीआई ने चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन भाजपा के फायर ब्रांड लीडर गिरिराज सिंह ने कन्हैया को धूल चटा दी। गिरिराज अपनी उस रिकॉर्ड जीत को विकास कार्यों के सहारे फिर से दोहराना चाहते हैं। बेगूसराय की जनता ने इन कम्युनिस्टों का दंश झेला है। हजारों बहनें हमारी मांग सुनी हो गई, नौजवान की हत्या हुई, इंडस्ट्रियल एरिया को तबाह किया, फर्टिलाइजर को बंद किया, रिफाइनरी को तबाह किया। इसीलिए पिछले बार कम्युनिस्ट के कन्हैया को हराया, इस बार भी कम्युनिस्ट को जनता पराजित करेगी, दुर्ग तोड़ेगी। गिरिराज तो केवल मोदी का एक हनुमान के रूप में एक लॉकेट लेकर के चल रहा है। 2019 में आरजेडी के मैदान में होने से मुकाबला त्रिकोणीय था। इस बार मुकाबला सीधा है और महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर सीपीआई के अवधेश राय भाजपा को घेरने की कोशिश में हैं। सीपीआई पर बेगूसराय में उद्योग धंधों को चौपट करने और अपराध को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि इन आरोपों को अवधेश राय सिरे से खारिज कर रहे हैं। ऐसी प्रवृत्ति को पैदा करने वाले जो समाज को घृणा पैदा करके बांटना चाहता हो, अपना राजनीति को लोचीदा करना चाहता हो, उसको हम नहीं चलने देंगे और बेगूसराय की धरती इस बार उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। बेगूसराय में विकास के अनेक कार्य हुए हैं, लेकिन एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और दिनकर विश्वविद्यालय की मांग अब जोर पकड़ने लगी है और यह एक चुनावी मुद्दा बन रहा है। बेगूसराय औद्योगिक राजधानी बिहार के, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इसका मांग करते हैं। यहाँ के बहुत सारे बच्चे को दरभंगा जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी के कार्य से, पढ़ाई के कार्य से, और ऐसे में अगर बेगूसराय में एक यूनिवर्सिटी खुल जाती, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी खुल जाती, तो हमारे बच्चों का कल्याण होता। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। बेगूसराय में विगत लगभग 10 सालों में काफी काम हुआ है। रिफाइनरी का काफी ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है। थर्मल जो बंद, फर्टिलाइजर जो बंद था वो चालू हुआ है। थर्मल का भी काफी एक्सटेंशन हुआ है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। 4 लेन बेगूसराय को मिला है। हमें उम्मीद है इतना देखते हुए नई सरकार जो आएगी, बेगूसराय को कम से कम हवाई अड्डा, सामहो का पुल, जो काफी लोगों का डिमांड है, वो जरूर मिलना चाहिए। अब बात करें बेगूसराय संसदीय क्षेत्र की, तो यहाँ 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें चेरिया बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघरा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय, बखरी शामिल हैं। इस सीट के लोकसभा इतिहास पर नजर डालें तो 1952 से लेकर 1962 के लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस के मथुरा प्रसाद मिश्र इस सीट से सांसद चुने गए थे। वहीं 1967 के चुनाव में सीपीआई के योगेंद्र शर्मा ने जीत दर्ज की। इसके अलावा 1971 और 1977 के लोकसभा चुनाव में श्याम नंदन मिश्र निर्वाचित हुए। साथ ही 1980 और 1984 के चुनाव में कृष्णा शाही सांसद चुनी गई थी। 1989 के चुनाव में जनता दल के ललित विजय सिंह ने जीत दर्ज की थी। वहीं 1991 में एक बार फिर से कृष्णा शाही यहां से सांसद चुनी गई। 1996 में निर्दलीय के तौर पर रमेंद्र कुमार इस सीट से निर्वाचित हुए। 1998 और 1999 के आम चुनावों में कांग्रेस के राजू सिंह ने जीत दर्ज की। इसके अलावा 2004 में जेडीयू के ललन सिंह ने यहां से जीत हासिल की। वहीं 2009 में भी जेडीयू के टिकट पर मुनाजिर हसन यहां से सांसद चुने गए थे। उधर 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबसे पहले कामयाबी वयोवृद्ध नेता डॉक्टर भूला सिंह ने दिलाई। इसके अलावा 2019 में भाजपा के गिरिराज सिंह सीपीआई के कन्हैया कुमार को मात देकर यहां से सांसद चुने गए। इस बार सीपीआई अपनी लेनिनग्राद और मॉस्को वाली छवि को दोबारा बेगूसराय में स्थापित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने
जीत के अंतर को बरकरार रखने के लिए संघर्ष कर रही है। कैमरामैन ललित के साथ बेगूसराय बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए।